ओके, हम चालू करेंगे 12वां अध्याय यूहन्ना के किताब, हिंदी में पेज नंबर 150 हम पढ़ेंगे। 36 से पढ़ेंगे, 36। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे, यानी कि उस समय यीशु मसीह धरती में था। कौन है ज्योति? जोर से बोलो, ज्योति यीशु मसीह है। हाँ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। यीशु मसीह पर विश्वास। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह पर 100% विश्वास करता हूँ? चैट में लिखिए, मैं यीशु मसीह पर 100% विश्वास करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग टू मी। ही, वो सब कुछ है मेरे लिए। हालेलुया। मैं सुबह उठता हूँ यीशु मसीह के नाम से, रात को सोने जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं काम पे जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं वचन पढ़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। कितना लोग बोलता है यीशु ही सब कुछ? यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। वो हमें चलाता है। हाँ, क्या लिखा है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो यीशु मसीह पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ। और हम यीशु मसीह के संतान हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह का संतान हूँ। हर रोज बोलो, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का संतान हूँ। आप बोलेगा, वो परमेश्वर जो किया, यीशु मसीह जो किया, उन सारी बातों आपके द्वारा करेंगे। लूका 4:18 में लिखा है, परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा मुझ पर है, बंदीगरों को आजाद करने के लिए, अंधा देखने के लिए, लंगड़ा चलने के लिए, बहरे सुनने के लिए, गूंगे बोलने के लिए, मुर्दा जी उठने के लिए, और प्रसन्न रहने के साल की मैं घोषणा करता हूं। अगर हम उसका बेटा है, यीशु मसीह का बेटा है, तो जो कुछ यीशु मसीह किया हम भी करेंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं यस? इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति, इसलिए यीशु मसीह बोला, क्या बोला? मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का मंदिर है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह जो किया और मुझ में कोई फर्क नहीं। मैं विश्वास करता है जो यीशु मसीह के उससे बढ़कर करेंगे। मैं यीशु मसीह का संतान हूं, मैं ज्योति का संतान हूं। एक समय हम और आप अंधकार के संतान थे, शैतान के गुलाम थे। वो हमें गुलाम बनाकर नरक लेके जाने वाला था। अचानक प्रभु की आवाज हमने सुना, अचानक प्रभु पर हम भरोसा किया, प्रभु ने मुझे चुन के खड़ा किया, हमारा दिमाग खुल गया, हमारा दिल यीशु मसीह के लिए खुल गया, और आज हम यीशु का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हम यीशु का संतान है। हर रोज बोलो, मैं यीशु का संतान हूं। मैं अंधकार के लिए नहीं, मैं पाप के लिए नहीं, मैं कमी घटी के लिए, मैं गरीबी के लिए नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? ताकि हमारा सब कुछ उसने ले लिया और यीशु का सब कुछ मुझे दे दिया। इसलिए मैं यीशु का संतान हूं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में राज्य करता है, हमको धरती में राज्य करने का, क्योंकि यीशु मसीह का संतान हूं मैं, यीशु मसीह का बेटा हूं मैं। हालेलुया। ओके। वे ये बातें, हाँ ज्योति पर विश्वास करो हाँ कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ। हाँ, ये बातें कहकर यीशु हम चला गया। विश्वास करते तो हम ज्योति का संतान। कितने लोग विश्वास करते? बस अब कोई सर को मुंडवाना नहीं, नंगा पैर नहीं जाने का, कोई धर्म को फॉलो नहीं करने का, इवन क्रिश्चियन नहीं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह का बेटा, यीशु मसीह का संतान है, यीशु मसीह का वारिस है। हाँ, ये बातें कहकर यीशु चला गया यीशु चला गया। और उनसे छिपा रहा। किन से छिपा रहा? यहूदी लोग से। हालेलुया। जिन यहूदियों को बचाने आया, उन यहूदियों से यीशु मसीह डरते थे, उनसे छिप गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
और उन और 27वां वाक्य 37 वाक्य में लिखा है, और और यीशु मसीह ने उनसे हाँ उसने उनसे उनके सामने हाँ इतने चिन्ह इतना दिखाए, चिन्ह दिखाया, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, इतना चिन्ह दिखाया तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, है, तो भी उन्होंने, उस पर विश्वास न क्योंकि यहूदियों का दिल पत्थर वाला दिल था। जिसका पत्थर वाला दिल है वो चमत्कार देख के पिघलते ही नहीं, वो चमत्कार देखते और कट्टर हो जाता, और इसलिए वो लोग यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिए। हाँ, इतने चिन्ह चमत्कार दिखाए, फिर भी भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। तो भी उन्होंने उस पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आपके लिए इस धरती में आशीष है, और आने वाला जीवन स्वर्गों में प्रभु पुरस्कार से, रिवॉर्ड से, यानी कि मुकुटों से आपको आशीष करने वाला। हालेलुया। क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को देखा चमत्कार करते हुए, इतने चमत्कार करते हुए, फिर भी विश्वास नहीं। हम बिना देखे प्रभु की वचन सुनकर उस पर विश्वास करते हैं, कितने अधिक प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। कोई सुन रहा मुझे? तोमा को बोला, तुमने हाथ देकर, पर तुम्हारे पीछे आने वाला बिना देखकर वो विश्वास करे। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी कई गुना बड़ा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं आप पर विश्वास करूं। ये प्रभु की अनुग्रह। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने पहले हमको चुना। हमने प्रभु को प्रेम नहीं किया, पहले प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम कर सका। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपका प्रेम, आगापे प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं। हम पाप के दलदल में थे, हम गुलामी में थे, पर आपने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने लहू की आखिरी कतरों को बहा दिया ताकि हम बच जाएं। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे पत्थर वाला दिल निकालकर मांस वाला दिल दिया ताकि आपको मैं धर सकूं, आपको मैं पा सकूं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, इट्स योर मर्सी, इट्स योर कृपा। आपकी दया और कृपा के कारण, आपके अनुग्रह के कारण मैं बच गया, मेरी परिवार बच गए, मेरे बच्चे बच गए। हाँ, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, इतने चिन्ह, इतने चमत्कार दिखाए, तो भी तो उन्होंने भी उस पर विश्वास न किया। फिर आज हम सोचते हैं एक बार जाके बोल देगा तो कैसे लोग विश्वास। इतने चिन्ह और चमत्कार करने के बाद भी उन लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और हम सोचते जाके बोल दे यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। नहीं, उसको बार बार बोलते रहने का, बार बार बताते रहने का। कितना लोग बोलेगा बार बार? जब तक वो यीशु को नहीं ग्रहण करता, हमारा जिम्मेदारी है हर वो व्यक्ति जो हम जिसको यीशु मसीह का सुसमाचार देते हैं, जब तक वो प्रभु को धर नहीं लेता, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उसको बताते रहूंगा। वो नहीं जानता इसलिए वो नहीं आ रहे, वो जानता रहेगा तो पक्का भाग के यीशु के चरणों में आए, जैसा मरियम ने उत्तम भाग चुना। कितना लोग बोलेगा मैं कई लोगों को उत्तम भाग चुनने की मदद करूंगा। हालेलुया। इसलिए हम जिसको भी बोलते हैं उसका नाम लो, उसका नंबर लिखो, उसे बार बार बात करो, जब तक वो प्रभु में नहीं आता। जब तक आवाज नहीं आ रहे, सबको आवाज आ रहे? प्रदीप मोरे लिखे आवाज नहीं आ रहा, सबको आवाज आ रहा है? चैट में बताइए। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस थैंक यू, आमेन। वो यहूदी लोग को इतना चिन्ह दिखाया, फिर भी वो विश्वास नहीं किया। हम सिर्फ यीशु का नाम बोलने से क्या वो विश्वास करेगा? कोई कोई है जो पक्का फल है, पक्का फल को छूने से ही आ जाता है, उसका मतलब वो परेशान से पका हुआ है, उसको छूते ही, यीशु का नाम देते ही कोई कोई पकड़ लेते हैं। कारण क्यों? वो चारों ओर से घिरा है। पर जो व्यक्ति उसको सब कुछ है, सब कुछ है, तो वो जल्दी नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। हमको क्या करने का है? उसके नाम लेके, उसके नंबर लेके प्रार्थना करने का।
प्रभु जी उसके पत्थर वाला दिल निकाल, ताकि वो मांस वाला दिल हो, ताकि तेरे वचन को स्वीकार करे। एक स्पंज के समान उसका पत्थर वाला दिल एक स्पंज के समान होने दे, ताकि तेरी महिमा को जान सके। तब तक उसे छोड़ने के लिए। कितने लोग बोलेगा? कई लोग इधर बोला मैं बताया, इतने लोग को बताया, बहुत अच्छी बात, आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ। रात से हम क्या करेंगे? हम अपना काम अधूरा नहीं करेंगे, हम अपना काम, समझ रहे हैं, उसका नाम लेंगे, उसके नंबर लेंगे। जब तक वो प्रभु में मरियम जैसा उत्तम भाग नहीं चुनता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका नाम लेके हर रोज प्रार्थना करूंगा। ये करके देखो, मैं बताऊं, हर व्यक्ति, प्रभु आपको आशीष करेगा। आपकी जरूरतों को आप मांगने से पहले प्रभु दे देगा, क्योंकि आत्मा जीतने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पक्का जीतेगा। कमन मेरे साथ बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। कमन जोर से चैट में लिखो भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला व्यक्ति जीतेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, ताकि ताकि 30 यशायाह भविष्यवक्ता का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन है। पूरा हो। यशायाह 700, यीशु मसीह जन्म धरती में पैदा होने से 700 साल पहले भविष्यवाता था, भविष्यवाणी कर रहा था। हाँ, क्या यीशु मसीह उस वचन को लेके बोल रहा था? क्या बोल रहा था? ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, जो पूरा हो, जो उसने कहा हाँ कि हे प्रभु, हाँ, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है। यीशु मसीह को यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन याद आया। हमारा समाचार को, हमारा सुसमाचार को हाँ, किसने विश्वास किया? हालेलुया। किसने विश्वास किया? विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। यस, जो दूसरों को यीशु का नाम बता के यीशु में उसको पक्का करता है, वो व्यक्ति जीतेगा भाई। जोर से बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। हालेलुया, यस। हे प्रभु, हमारा समाचार, हमारा सुसमाचार का किसने विश्वास किया? किसने विश्वास की हाँ, है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट प्रभु हुआ। का भुजबल, प्रभु का हाथ किस पर प्रकट होगा? हालेलुया। हमारा सुसमाचार किस पर प्रकट होगा? हमारा सुसमाचार या समाचार कौन विश्वास करेगा? और प्रभु का हाथ किस पर प्रबल होगा, किस पर प्रकट होगा? हाँ, इस कारण वे विश्वास न कर सके। इस कारण वे, क्योंकि प्रभु का भुजबल वो प्रकट नहीं हुआ, प्रभु का सत्य को वो सही तौर से, कई लोग पहचानते नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। कारण क्यों? वो दुनिया की बातों में, रैट रेस में गुल हो गया, गुम गया। हालेलुया। प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? हाँ, इस कारण, इस कारण वे विश्वास न कर इस सके, कारण वे विश्वास नहीं कर सके। क्योंकि यशायाह ने फिर से कहा यशायाह ने फिर से कहा, कि उसने उनकी आंखें हाँ, अंधी और उसने उनका उसकी मन। आंखें अंधी। किसने? शैतान ने, ये दुनिया का ईश्वर ने, यानी कि अंधकार की शक्तियों ने उसकी आंखों को बंद कर दिया, अंधा कर दिया। उसको बोलता है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन। इसलिए जब भी हम किसी को यीशु का नाम बताते हैं, तो हमको बोलने का उसकी आत्मिक अंधापन खुल जाए। आत्मा में जब मैं बोलता हूं यीशु का वचन, यीशु का जीवन, तो उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, वो व्यक्ति जल्दी यीशु को ग्रहण करे। उसने उसकी आंखें अंधी कर दी। हाँ, कौन? शैतान ने, इस दुनिया की ईश्वर ने। हमको जब भी किसी से हम सुसमाचार देते कि यीशु मसीह के बारे में बताने जाते हैं, उसका पहले उसकी अंधेरा को हम बांध देंगे, क्योंकि वो कौन है? जैसा हम ज्योति के संतान है, वो अंधकार की संतान है। उसे हमको बांधने को, उसका पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो उसकी मन और आंखों को बांध देते हैं। वो आत्मिक तौर से अंधा है। कितना लोग आज से जब भी किसी को वचन बांटेगा, सुसमाचार देगा, उसकी आत्मिक अंधापन, उसकी पत्थर वाला दिल निकालकर मांस वाला दिल देंगे। प्रार्थना करें, अब करके देखो, अचानक
जो व्यक्ति नहीं सुन रहा था, मेरा दोस्त का एक बीबी था, आमीन, हम लोग जब भी उसको वचन बताते थे वो कभी सुनते थे, आमीन, वो क्या हमेशा डिबेट करते थे। जब हम डिबेट करते तो हम बातें नहीं करते, कारण क्यों? हमको डिबेट होके विजय होने की दरकार नहीं, हमको आत्मा जीतने का है। हालेलुया। पर जब कई साल बाद जब हम गोवा गए, उनसे बात किया, वो रो रो कर परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। कारण क्यों? हमने प्रार्थना किया, प्रभु जी उसके आत्मिक अंधापन को निकाल दे ताकि वो तुझे जान सके, उसके पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे। जब हम लोग वचन बांटने लगा, पास्टर सेलिना, मैं बताऊं, वो रो रो कर उन वचनों को स्वीकार किया, जैसे स्पंज स्वीकार करता, हर वचनों को स्वीकार किया, घुटना टेकर उद्धार की प्रार्थना की। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे आमीन? जिसको आप वचन सुनाते उससे पहले उसकी आत्मिक अंधापन को हमको बांधने का, प्रभु जी वो तेरी ज्योति को जान सके, वो तेरा संतान है प्रभु जी, वो भटक गए, उसके पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे ताकि वो तुझे स्वीकार करे। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा, फिर उसने से कहा, उनकी आंखें उनकी आंखें अंधी, हाँ, उनका मन कठोर किया उनका है। मन कठोर किया, उनका दिल को पत्थर वाला बना दिया। कौन? शैतान। हमको शैतान को बांधने का, पर कहीं हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति से लड़ते। नो, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो उसे प्रभु की ओर आने से रोकता है। हमको उससे बांधने का, जब हम उससे बांधेगा, प्रभु का वचन कहते हैं, तुम जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में बांधेगा, तुम जो धरती में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में। हमको उसे खोलने का है। क्या खोलने का है? उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, उसका पत्थर वाला दिल निकल कर मांस वाला दिल दे। दो बातें, एक उसे प्रभु प्रभु दिखना मांगता, जब आप यीशु के सुसमाचार बोलते हैं उसे प्रभु दिखना मांगता, और दूसरा उसका पत्थर वाला दिल रहेगा, वो कभी यीशु को स्वीकार नहीं करेगा। पर उसका पत्थर वाला, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, उसका पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे, वो प्रभु को स्वीकार करेगा। और आप उस बीज को बो रहा है, एक दिन वो व्यक्ति पक्का यीशु को ग्रहण करेगा, वो घुटना टेक कर बोलेगा कि यीशु मेरा प्रभु है, क्योंकि मुझे एक ही व्यक्ति पाप से छुटकारा दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। कितना लोग आग फैलाएंगे? पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग उसके अंधेपन को निकाल देगा। पवित्र आत्मा की आग उसकी पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल देंगे, और फिर आपका एक बोली काफी है, उसके दिल में प्रभु की प्रभु 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 बैठेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो बोलो मैं समझ रहा हूं। अब से मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं सुसमाचार, अब से मैं पहले बांधूंगा। क्या बांधेगा? उसके अंधापन को बांधूंगा, और वो आत्मिक तौर से देखे, और उसका पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे। हाँ, उनका मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा न हो हाँ कि आंखों से देखे हाँ और मन में समझे, हाँ मन से समझे हाँ। और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं जब आप वैसे प्रार्थना करता है तो क्या होगा? उसकी आंखें से वो देखने लगेगा। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखों से। मैं, जैसा हमारा शरीर का सेंसस है, हमारी आत्मा का सेंसस है आंखें, आत्मिक आंखें। क्या लिखा है? उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए और मन में समझे। कब समझेगा? पत्थर वाला मन निकालकर, कठोर वाला मन निकालकर मांस वाला मन आए, या कठोर वाला दिल निकालकर मांस वाला दिल आएगा, तो वो समझेंगे, यस, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मुझे रखा है धरती में, यीशु मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए यीशु जिंदा है, जल्द बादलों पर आने वाला, तब वो समझेंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखे, मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करता हूं। कई लोग बीमार लोग चंगा ही नहीं पाते,
क्योंकि आंखों से वो देखता नहीं, आत्मिक आंखें उसका खुला नहीं, पत्थर वाला दिल निकला नहीं। और जब ये दोनों बांध के आप उसे सुसमाचार देंगे तो प्रभु क्या करेगा, वो यीशु को स्वीकार तो करेंगे और वो चंगा भी पाएंगे। कौन सा भी बीमारी होने दे, वो चंगा पाएंगे। और एक बार पढ़िए 40 वाला, इंपॉर्टेंट लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन। यस, कि उसने उनकी आंखें हाँ, अंधी, अंधे कौन, उनका शैतान मन ने उसकी आंखें अंधे, ये दुनिया की ईश्वर ने उसकी आंखें अंधी कर दी, उनका मन कठोर किया, उनका मन कठोर किया। कहीं ऐसा न हो कहीं ऐसा ना कि हो, आंखों से देखे, आंखों से देखे, मन से समझे मन से और समझे फिरे, और और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। मैं उन्हें चंगा करे। ये दो बातें जब होता है, हर व्यक्ति जो बीमार है वो चंगाई पाएंगे, उद्धार तो पाएंगे और वो चंगाई पाएंगे, वो प्रभु की चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। हाँ, 41। यशायाह ने यह बात इसलिए कही यशायाह ने ये बात इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। क्योंकि यशायाह ने उस समय जब यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ, परमेश्वर की महिमा को देखा था। जोर से बोलो, जब आप ऐसा बांध के जाएंगे, वो व्यक्ति जो अंधा है वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हाँ, यशायाह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी परमेश्वर की महिमा को और देखी उसने उसके विषय में बातें की। और उसने उसके विषय में बातें की। किसके विषय में? परमेश्वर के विषय में बातें की। अब जब तो भी परमेश्वर का विषय बातें करता है, दो बात हुई। किसी को बोलो, दो उंगली ऐसे दिखा लो, दो बातें। एक, उसके अंधापन को बांधने का, दूसरा उसका कठोर मन या कठोर दिल को बांधने का, ताकि मांस वाला दिल हो, जब वो स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हाँ, तो भी यशायाह ने ये बातें क्यों की? क्योंकि यशायाह अपने समय में परमेश्वर की महिमा को देखा। हाँ, तो भी सरदारों में से हाँ, भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। हाँ, बहुतों ने, अधिकार वाले बहुतों बहुतों लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास विश्वास किया। किया, हाँ, तो भी फरीसियों के कारण हाँ, प्रकट में नहीं मानते थे। प्रकट में नहीं मानते थे। वो चिन्ह यीशु मसीह को विश्वास करते थे। कोई बोलते नबी है, कोई बोलते ये है, वो परमेश्वर करके नहीं मानते थे। हालेलुया। परंतु फरीसियों को कारण प्रकट में नहीं मानते थे, उनकी पावर को नहीं मानते थे। ऐसा न हो ऐसा ना हो, कि आराधनालय में से निकाले जाए। हाँ, ऐसा ना। अगर वो प्रभु मसीह पर विश्वास करेगा, यहूदी गोत्र या यहूदी के जाति में से उनको निकाल दे। आज भी जब आप प्रभु में आते हैं, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, सबको आपको निकाल देते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग और धरती के मालिक मेरे साथ है। जब यीशु मेरे साथ है, कौन मुझे निकाल सकता है? अगर निकालेगा तो भी प्रभु मुझे अगला लेवल में लेके जाएंगे। हाँ, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। ऐसा ना हो कि उनकी आराधनालय में से निकाल जाए। ये दुनिया की आराधना से नहीं, मुझे यीशु की आराधना करना सीखने का। हालेलुया। दुनिया अपनी जाति, अपनी परंपरा से निकालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर की बातों में मैंने जुड़ गया। ये समझ जब आ जाएगा ना, उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता, कोई प्रभु से अलग। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने इस प्रेम को चख लिया, मुझे इस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। जब उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, उसका पत्थर वाला दिल निकाल कर जब मांस वाला दिल में प्रभु को स्वीकार करता है, कोई उसे प्रभु से अलग नहीं कर सकता। कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं जब सुसमाचार दूंगा, उसके अंधापन को मैं बांधूंगा, उसका पत्थर वाला दिल मांस वाला दिल बदलेगा, और जब वो स्वीकार करेगा, वो मरते दम तक यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया। कितना लोग आज से करेंगे? दो बातें। आमीन। ओके, 42 वाला, क्योंकि तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परंतु फरीसियों के कारण हाँ, प्रकट में नहीं मानते थे। हाँ, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। क्योंकि उनको डर था, अपनी जाति से, अपनी परंपरा से निकाल देंगे। हाँ,
क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा हाँ, उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय हाँ, लगती थी। उनको मनुष्य की प्रशंसा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, हम मनुष्य कॉन्शियस नहीं, हम गॉड कॉन्शियस होने का। हमको मनुष्य की पड़ोसी क्या सोचेंगे, बीबी क्या सोचेंगे, पति क्या सोचेंगे, कलीसिया वाला क्या सोचेंगे, हमने कभी सोचा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अधिकतर समय हमको परमेश्वर को खुश करने का। तो से बोलो, मैं यीशु को खुश करूं। मेरे ये काम यीशु को खुश करता है कि नहीं? अगर ये काम यीशु को खुश नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। ये दोस्त से मिलने अगर प्रभु नहीं चाहता, मैं नहीं मिलूंगा। मेरा हर काम, मेरा हर सोच, मेरी हर बोली, मेरी हर स्वभाव यीशु को खुश करने का। आमीन। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको पसंद था, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं। कितना लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ, मेरा स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ, मेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसा है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा। हमारा स्टाइल कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगता था। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगता था। उनको वहां अधिकतर लोग मनुष्य को खुश करते। हमारा आप मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को खुश करते। मेरी जीने का तमन्ना एक ही है, मैं प्रभु को हर रोज, हर पल, हर पहलू कैसा खुश करूं। वो जीवित परमेश्वर, वो उसकी नजर मुझ पे, मैं उसको प्रसन्न कर दूं। जोर से बोलो, चैट में लिखो, मैं हर रोज मेरा परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूं। आप जब परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तो क्या होगा? आपके जीवन में आप मांगने से पहले प्रभु आपके लिए सब कुछ करेंगे। तुम मांगने से पहले, तुम्हारी समझ के बाहर प्रभु आपके द्वारा कार्य करे। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठ रहे, उस तौर से परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदी लोग अविश्वास किया, आमीन, इसलिए यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। हमने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए वो हमें परमेश्वर का संतान कह रहा है। हालेलुया। यहूदी लोग ने यीशु मसीह को ठुकराया, हमने यीशु मसीह को अपनाया। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। प्रदीप लिखता, मैं हर रोज यीशु को प्रसन्न करूं। मैं हर रोज, हर रोज, हर सेकंड, हर पहलू मैं यीशु को खुश करूंगा। जब मैं यीशु को खुश करेगा, बाकी सारे लोग मुझसे खुश होगा, क्योंकि यीशु का तारीफ मुझ पर, यीशु का फेवर मुझ पर। जहां पर यीशु का फेवर है, बाकी सारी फेवर आपके पीछे आए। पहले तू मेरे राज्य या न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं। हालेलुया। कहते लोग पहला प्रभु को रखें। हमारा जीवन में सबसे प्रथम यीशु मसीह, परमेश्वर। हालेलुया। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, ये वचन सुन के आपके दिल और आपकी आंखें खुल गए, आज के बाद आप निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा, ये चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे जोर से बोली, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय मैं पिता, आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, मुझसे जो भी पाप मुझे हो, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने लहू से अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे लिए अब जिंदा है। अब जिंदा हूँ। यीशु ही मेरा प्रभु है। प्रभु है। मैं आपका मंदिर हूँ। मैं आपका मंदिर इस हूँ। दिल में आ जा, इस दिल में आ जा, पत्थर वाला दिल निकाल कर पत्थर वाला दिल निकाल मांस वाला दिल दे, मांस वाला दिल, ताकि मैं तुझे ग्रहण करूं ताकि मैं तुझे ग्रहण और करूं जिंदगी भर और जिंदगी भर यीशु मसीह आपके पीछे चले। आपके पीछे चलूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। यीशु के नाम से। यीशु के नाम और से। कितने लोग कहते हैं आमेन। आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों से
आशीष करे।